लखनऊ दिल्ली हाईवे मुरादाबाद के पुराने टोल प्लाजा के पास में एक कार अचानक आती है। एक कार का पीछा करते हुए ओवरटेक करती है और उसके बाद उसको रोक लेती है। उसमें से 4 लोग उतरते हैं, जिसमें से एक वर्दीधारी था, और ये चारों गन पॉइंट के जरिए, जो दूसरी कार थी उसमें 6 युवक बैठे होते हैं, उनको बंधक बना लेते हैं। उसके बाद ये लोग उनको जंगल के रास्ते लेकर एक फार्म हाउस पर चले जाते हैं। टोल प्लाजा से सूचना मिलती है पुलिस को कि यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई है, कुछ लोगों को बंधक बनाया गया है और असलहे के बल पर, और कार से लेकर उनको कुछ लोग जंगल की तरफ चले गए हैं। अब पुलिस अभी पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस को कहीं से कोई सुराग मिल नहीं पा रहा था। वरिष्ठ अधिकारियों के पास तक ये बात पहुंच गई थी। कुछ देर के बाद मुंडा पांडे के रौंडा इलाका है, मुंडा पांडे वहाँ का थाना क्षेत्र लगता है मुरादाबाद का, उसका एक रौंडा इलाका है। उस इलाके में एक फार्म हाउस होता है। वहाँ से एक युवक भागते हुए, शोर मचाते हुए भागता है। तो कुछ आसपास के गांव वाले पूछते हैं उससे क्या हो गया, तो वो कहता है कि बचा लो मेरे साथियों को, अंदर मेरे 5 और साथी हैं, उनको चाकुओं से गोदा जा रहा है, उनका पेट चीरने की तैयारी की जा रही है। तो ये सूचना जब पुलिस को मिलती है तो मुरादाबाद के जो एसएसपी हैं सतपाल अंतिल, उनके निर्देशन पर एसओजी की और मुंडा पांडे का जो थाना है वहाँ की पुलिस को फौरन भेजा जाता है। पुलिस पहुँचती है फार्म हाउस के अंदर, और ये पुलिस देखकर हैरान हो जाती है कि वहाँ पर एक टेबल पे 2 युवकों को लिटारा गया था और धारदार हथियार से उनका पेट चीरने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस फौरन उनको ललकारती है, बदमाश भागने की कोशिश करते हैं, पुलिस एनकाउंटर करती है और 2 बदमाशों के पैर में गोली लगती है। पुलिस उन दोनों बदमाशों को अरेस्ट करती है। उनके नाम होते हैं रफीक और राजा। तो इन दोनों बदमाशों को पुलिस हिरासत में लेती है, उनको हॉस्पिटल भेजती है, साथ में उन युवकों को भी जो है बंधक से मुक्त कराती है। उनको लेके थाने आया जाता है, मुंडा पांडे थाने। इसके अलावा पुलिस जब वो जो 6 युवक थे जो बंधक से मुक्त करा गए थे, उनसे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये सब सऊदी अरब से आ रहे थे और ये लोग रामपुर टांडा के रहने वाले हैं, अपने घर जा रहे थे और पता नहीं क्यों इनको किडनैप कर लिया गया। पुलिस पूछताछ भी करती है कि तुमको किडनैप क्यों किया गया, तो कहते हैं कि साहब कुछ नहीं पता। तो पुलिस को लगता है कि ये लोग सऊदी अरब से आ रहे थे, इनके पास पैसे और कीमती सामान होंगे, इसलिए इनको किडनैप किया गया था। हालांकि ज़्यादा उन लोगों के पास कोई ऐसा कैश भी नहीं होता है। पुलिस हैरान थी। खैर, पुलिस की जो एक वो होती है फॉर्मेलिटी पुलिस कराती है, घर वालों को सौंपने से पहले पुलिस कस्टडी में या पुलिस के पास जो लोग रहते हैं थाने में, उनका मेडिकल कराती है। तो पुलिस जब उनका मेडिकल कराने भेजती है तो उनका जब अल्ट्रासाउंड होता है तो स्कैनिंग में पुलिस को पता चलता है कि 3 युवकों के पेट में कुछ मेटल है। अब ये हैरानी की बात थी, वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी जाती है। फिर जब पूछताछ होती है, कड़ाई से पूछताछ होती है, तो पता चलता है कि ये सारे जो 6 युवक हैं ये तस्करी का काम करते हैं। सऊदी अरब से सोने के कैप्सूल ये लोग लेकर आए थे और इन्होंने वो कैप्सूल खा लिए थे, पानी के साथ निगल लिए थे, जो इनके पेट में मौजूद थे। अभी जब वहाँ पहुँचते अपने शहर में तो वहाँ सेटिंग थी इनकी, ये लोग एक सर्जरी करा के पेट से सोना बाहर निकाल लेते हैं। तो पुलिस को जब पता चला तो इनके पेट से एनीमा लगाया गया है। इन लोगों के एनीमा लगाने के बाद इनके पेट से 8 कैप्सूल जो है अब तक बरामद हो चुके हैं। पुलिस को अभी आगे की प्रक्रिया जारी है। तो इस तरीके की घटना मतलब बिल्कुल हैरान कर देने वाली है कि किस तरीके से नए युवक किस तरीके का काम कर रहे हैं। हालांकि जो एसएसपी हैं वो बताते हैं कि पिछले ही महीने की एक बात है, एक नौयुवक था जो रहने वाला था रामपुर टांडा का, उसने भी यही किया था। तस्करी में वो सोना खा के आया था, सर्जरी से निकलवाया था, सर्जरी सही से नहीं हो पाई थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। आलम नाम बताया जाता है उस युवक का जिसकी मौत हुई थी। तो इन 6 लड़कों को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। एनिमा लगा के इनका जो है निकलवाया जा रहा है कि कितना सोना इनके पेट के अंदर अभी मौजूद है, ये भी पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही। तो किस तरीके से कितना दिमाग लगा के तस्करी कर रहे थे, लेकिन वो बदमाश इनके बाप निकले, उनको कहीं से इसकी सूचना मिल गई और वो एयरपोर्ट से इनका पीछा कर रहे थे, ओवरटेक करके यहाँ पे इनको किडनैप किया था। लेकिन अब उनको भी उनके पैर में गोली लगी है, उनका भी काम हो गया। जीवन भर वो जो है लड़खड़ा के चलेंगे, लंगड़ा के चलेंगे और जेल में रहेंगे। साथ ही इन युवकों को भी एक कड़ा सबक मिल गया कि अगर पुलिस सही समय पर नहीं पहुंचती तो इनका भी काम तमाम था, क्योंकि वो बदमाश इनको छोड़ने वाले नहीं थे। तो ये थी पूरी लालच की कहानी जो सऊदी अरब से शुरू होती है और पहुंचने वाली थी रामपुर, लेकिन पहले ही मुरादाबाद में इस घटना को अंजाम दिया बदमाशों ने और पुलिस ने उनको अपने चंगुल में ले लिया। विवेचना के लिए परवेज अहमद की रिपोर्ट।